नमः। सिद्धेश्वर श्री महागणाधिपतये नमः। श्री पुरुषोत्तम देवाय नमः। नित्यं विस्मरामि तिलकांकित भव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिव स्वरूपमहेतुदानीं। श्रीराम नाम अविराम रटन् महान्तम्। श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरा दरुण बिंब फलाधरोष्टात्। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात्। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल कृपा वारिधि श्री राधा माधव के युगल चरणों की कृपा एवं सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों की महती अनुकंपा से श्री पुरुषोत्तम मास में यह सत्संग लाभ हम आपको प्राप्त हो रहा है। आइए सप्तम दिवस की कथा पर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। इसके पूर्व अपनी मनवाणी को पवित्र करने के लिए आइए 2 बार भगवान नाम उच्चारण करें। राधे गोविंदा जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंद जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय बाल मुकुंदा। नटवर नागर नंदा जय जय बाल मुकुंदा। राधे गोविंद जय जय राधे गोविंदा। राधे गोविंद जय जय राधे गोविंदा। नटवर नागर नंदा जय जय बाल मुकुंदा। नटवर नागर नंदा जय जय बाल मुकुंदा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऋषियावोचु सूत सूत महाभागो वदनो वदतांबर। दृढ़धन्वा कथं प्रायो पुरुषोत्तम सेवनात्। सौराज्यं पुत्रपौत्रादीन् ललनां च पतिव्रतां
कथम चा भगवन् लोके वापयोगी दुर्लभम। ऋषि लोग श्री सूत जी महाराज से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि पुरुषोत्तम मास के सेवन से राजा दृढ़धनवा किस प्रकार से अपने राज्य को, पुत्र पौत्र पतिव्रता स्त्री को कैसे प्राप्त करता है। कृपा करके आपके मुख कमल से जो कथा निर्गत होती है, जो कथा निकलती है, वह कथा सार सुनने से हमारी तृप्ति नहीं होती है। मानस में कहा कि रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही। जो भगवान का चरित्र सुन करके तृप्त हो जाते हैं, उन्होंने विशेष रस को जाना ही नहीं, इसलिए भर ही निरंतर हो ही न पूरे। आपकी कथामृत कानों में जाता है लेकिन वो कभी तृप्त नहीं होते हैं। इस कारण से कृपा करके हमें राजा दृढ़धनवा का चरित्र बताएं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि श्री देवर्षि नारद जी ने जैसा नारायण से पूछा है, नारायण भगवान ने जैसा उत्तर दिया है, वह कथानक श्रवण करें। पवित्र करने वाले गंगा के समान राजा दृढ़धनवा का चरित्र अत्यंत पवित्र है। हय देश के रक्षक एक चित्रधर्मा नाम के राजा हुए। उन चित्रधर्मा नाम के जो राजा थे, उनके पुत्र का नाम दृढ़धनवा था। जितेंद्रिय गुणों से युक्त, बड़ा जिनका सुंदर स्वरूप है। गुरुदेव के मुख से एक बार वाणी को सुन लेते हैं। कुशाग्र बुद्धि के राजा दृढ़धनवा थे। चारों वेदों का अध्ययन किया, 6 शास्त्रों का अध्ययन की करके गुरु को दक्षिणा दे करके, और बुद्धिमान राजा गुरु की आज्ञा से अपने पिता चित्रधर्मा के पास वापस आते हैं। बाल्यकाल में सभी के नेत्रों को आनंद प्राप्त होता है। चित्रधर्मा भी अत्यंत हर्षित होते हैं पुत्र को देख करके। पुत्र जब युवा हो जावे, जवान हो जावे, प्रजा पालन में तत्पर हो जावे, तो क्या करना चाहिए? इस सार शून्य संसार को छोड़ करके भगवत भजन में मनुष्य को लग जाना चाहिए। राजा चित्रधर्मा ने विचार किया, जिस तरह राजा ध्रुव, राजा अम्बरीश, राजा शर्याति, राजा ययाति, नाना प्रकार के राजाओं ने इन महलों को छोड़ करके और वन में जा करके भगवान के चरणों का चिंतन किया। विचार किया मैं भी उसी प्रकार उसी रास्ते पर जाऊं। इस तरह स्त्री में, मकान में, पुत्र में, स्नेह में बंधन को तोड़ करके और भगवान की सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, ऐसा निश्चित करके। क्योंकि भैया चौथेपन जाइए नप कानन, चौथेपन में राजा को और वन में एकांत में निवास करना चाहिए। राजा मनुजी महाराज के चरित्र में मानस में लिखा कि हो यन विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु। कहा कि जिस प्रकार से मेरा सारा जीवन निकल गया और इन विषयों से वैराग्य नहीं हुआ, तो बरबस राज सुतहि नृपदीना, जबरदस्ती राजा को, पुत्र को राजगद्दी में बिठाया और चित्रधर्मा दृढ़धनवा को, अपने पुत्र को राज्य का भार सौंप करके राजा दृढ़धनवा और भगवान के का भजन करने के लिए वन में पधार जाते हैं। भगवान कृष्णचंद्र आनंद कंद का आराधन पूजन करते हुए, तपस्या करते हुए, जो मरण धर्मा शरीर है, नश्वर शरीर है, इसको छोड़ देते हैं। राजा परम धाम गमन से बड़े हर्षित होते हैं। राजा दृढ़धनवा को जब पता चला कि जंगल में चित्रधर्मा जो मेरे पिताजी थे, उन्होंने ये शरीरांत शरीर को छोड़ दिया है, तो जो पारलौकिक क्रिया होती है, पारलौकिक क्रिया का अभिप्राय है अर्थात मरने के बाद की क्रिया को पारलौकिक क्रिया कहते हैं, इसको किया। राजा दृढ़धनवा पुष्करावर्तक नगर में राज्य करने वाले विदर्भ राज्य की कन्या, जिसका नाम था गुण सुंदरी,
उसके साथ राजा दृढ़धन्वा का विवाह हुआ। 4 पुत्र हुए और एक कन्या राजा दृढ़धन्वा के होती है। पुत्रीं चारुमतीं नाम सर्वलक्षण संयुतां चित्रवाग चित्रवाहश्च मणिमासिस्तिकुण्डलः सर्वेति मानिनाः शूराः विख्याता नाम भी पृथक दृढ़धन्वा गुणैख्यातः शांतो दान्तो दृढ़व्रतः। कन्या का नाम चारुमती, पुत्र चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल। ये राजा दृढ़धन्वा के 4 पुत्र और एक कन्या, ये बड़े बड़े नाम से पृथक विख्यात होते हैं। राजा दृढ़धन्वा बड़े प्रसिद्ध थे, जिन्होंने चारों वेदों का अध्ययन किया, व्याकरण आदि 6 शास्त्रों का, धनुर्विद्या का, और जो 6 शत्रु हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, इनको सबको जीत लिया है। क्षमा में पृथ्वी के समान, प्रसन्नता में शंकर के समान, एक पत्नी व्रत में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के समान। भगवान कहते हैं, एक दिन की बात है, एकदा निशिसुप्तस्य चिंतासीतस्य भूपते अहोयं वैभवः केन पुण्येन महता भवत। राजा सो रहे थे, विचार किया कि ना तो मैंने कोई तपस्या की, न मैंने कोई दान दिया, न मैंने हवन किया, मेरे किस अहोभाग्य से ये राज्य वैभव सुख संपत्ति और पुत्रादि मुझे कैसे प्राप्त हुए। राजा दृढ़धन्वा को चिंता हो गई। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि करके भगवान की पूजन करके देव मंदिर में राजा जाते थे, ब्राह्मणों को दान दे करके ब्राह्मणों को नमस्कार किया है। घोड़े पर चढ़ करके आखेट करने के लिए, शिकार खेलने के लिए राजा निकल पड़े। मृगान बराहान सादूलान्यावघान गवयान बहून कश्चित मृगो हतोरण्ये वाणेन दृढ़धन्वनः। अनेक जंगली पशुओं का संहार किया। एक मृग में बाण लग गया, मृग वह बाण लेकर के कहीं छिप जाता है। राजा उसकी खोज में खोजते खोजते बहुत भारी जंगल में पहुंच गया। वहां देखा कि एक बड़ा सुंदर तालाब है, एक सुंदर बरगद का वृक्ष था, बट वृक्ष था। राजा ने उस बट वृक्ष के सहारे घोड़े को बांध दिया, जलपान किया और जाकर के उस बट वृक्ष के नीचे राजा बैठ जाते हैं। उसी समय शुकः पपाठ सुश्लोक मेकमेव पुनः पुनः सम्मोद्य दृढ़धन्वानं मैकाकिन समुस्थितम्। एक तोता शुक पक्षी उस बरगद के वृक्ष पर बैठ गया और एक बड़ा सुंदर श्लोक वाचन करता है कि विद्यमाना तुल सुख मालोक्या तैव भूतले न चिंतयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। क्या कहता है तोता? इस पृथ्वी पर विद्यमान अतुल सुख को देख करके तुम तत्व का चिंतन नहीं करते हो, आत्मा का विचार नहीं करते हो, तो तुम संसार सागर से कैसे पार जाओगे, यह तोते ने कहा। ये बार बार श्लोक पढ़ रहा था। राजा उस सुग्गे की, तोते की बात सुन करके मोहित हो गया। शुक पक्षी के दुख से जानने योग्य यही श्लोक पढ़ते हुए विचार कर रहे राजा दृढ़धन्वा, क्या ये कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी के पुत्र साक्षात श्री सुखदेव जी महाराज तो नहीं थे, अथवा भगवान कृष्णचंद्र ने अपने सेवक पर कृपा करने के लिए इस पक्षी को तो नहीं भेजा। राजा परीक्षित के समान कृपा करने के लिए क्या सुखदेव मुनि आए हुए थे? इस तरह चिंतातुर होकर के बुलाए जाने पर भी राजा बोलते नहीं है। इतने में राजा की सेना पीछे से आ जाती है, राजा अपने राजमहलों में आ जाते हैं। कोई भी बात करने के लिए राजा के पास जाए, राजा कोई उत्तर नहीं देते हैं। राजा ने भोजन त्याग दिया, निद्रा त्याग दी। एकांत में जाकर के पत्नी ने जाकर के अपने पति से पूछा, गुण सुंदर यवाचो भो भो पुरुष सादूलम दोमिनश्यमिदं कुतः उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भूपालो भुक्य भोगान वचो वदः। गुण सुंदरी कहती है, हे पुरुषों में श्रेष्ठो, मन में मलिनता क्यों है? उठिए, ये नाना प्रकार के भोग हैं, इनको भोगिए। देवताओं से भी दुख से जानने योग्य तोते की बात का स्मरण करता हुआ गुण सुंदरी की प्रार्थना करने पर भी राजा कुछ नहीं बोला।
पति के दुख से अत्यंत दुखित होकर के रानी चिंता के उत्कट कारण को नहीं जान सकी। बहुत समय व्यतीत हो गया। उसी चिंता में राजा ने और भोजन त्याग दिया, निद्रा त्याग दी। एक दिन की बात, श्री नारायण वाचो अहम चिंतातुर्मस्य गृहं वाल्मीकिराययौ यो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतं दूरादालोक्य भूपालः समुत्थाय संभ्रमम् अनेन मत्स्य चरणौ दंडवद भक्ति संयुताः। राजा इसी प्रश्नों के चिंतन में दिन रात लगे हुए थे। परम अद्भुत सुंदर श्री रामचंद्र जी का चरित्र वर्णन करने वाले श्री वाल्मीकि ऋषि का आगमन होता है। क्योंकि जिस दिन संत आते हैं तो समझ लीजिए बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। राजा दृढ़धनवा ने वाल्मीकि जी को आते देखा तो उठ करके साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, वाल्मीकि ऋषि को आसन दिया, उनके सुंदर चरणार बिंदों को गदेली में रख करके चरण प्रक्षालन किए, चरणों तक बड़े हर्ष के साथ सिर से लगाया। राजा दृढ़धनवा अब प्रार्थना करते हैं, श्रुतम मे सफलम जन्मम यद भवान अक्षिगोचरः किम वर्ण में मल महद्भाग्यम जगत पावन पावनः। आज मेरा जन्म सफल हो गया, हे प्रभु आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया जो आपके दर्शन हुए। श्री नारायण कहते हैं वाल्मीकि ऋषि ऐसा कहकर के विराजित हो जाते हैं, बड़े आनंदित हो करके। राजन वाल्मीकि मुनि कहते हैं राजन ठीक है, सब बातों का होना संभव है, मालूम पड़ता है तुमको कुछ कहना है। तो राजा दृढ़धनवा कहते हैं महाराज आपके चरण कमलों की कृपा से सदैव सुख ही सुख है, परंतु हे विद्वान हमारे हृदय में एक बड़ी शंका है। तमपाकुरुशल्यत्वम वन्य कीर मुखोद्गतम, उस पक्षी ने महाराज जो कुछ कहा है मेरी शंका वो दूर करें। सारे कथानक बताया कि महाराज मैं जंगल में गया, बट वृक्ष के नीचे बैठा था, कृपा करके उसने क्या कहा। इस प्रकार सुख पक्षी के वचन को सुनकर के मैं विस्मित हो गया हूँ। हमारा राज्य सुख, 4 पुत्र, ये सुंदर पतिव्रता स्त्री, हाथी घोड़े, चतुरंगणी सेना किस पुण्य से प्राप्त है। वाल्मीकि ऋषि ने जब ऐसा सुना तो वाल्मीकि ऋषि भगवान का ध्यान करते हैं। कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। श्री राम रक्षा स्तोत्र में वाल्मीकि जी की बड़ी सुंदर स्तुति हुई है। अब वाल्मीकि मुझे कहते हैं कि राजन मैं आपकी शंका का निवारण करता हूँ। आप अपने पूर्व जन्म की कथा सुने हे राजेंद्र। आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के किनारे पर पूर्व जन्म में आप सुदेव नाम के ब्राह्मण थे। आप धार्मिक थे, सत्यवादी थे, जो मिल जावे उससे आप संतुष्ट रहते थे। आपने अग्निहोत्र किया, अग्निहोत्र कहलाता है अग्नि में हवन करना, भगवान को प्रसन्न कर लिया। इस प्रकार रहते हुए तुम्हारी गुणवती नाम की स्त्री थी। ये कौन थी? गौतम ऋषि की सुंदर कन्या गौतमी नाम से प्रसिद्ध शंकर भगवान की सेवा में तत्पर, पार्वती के समान तुम्हारी सुंदर सेवा करती थी। तुमको गृहस्थ आश्रम में बहुत समय व्यतीत हो गया, लेकिन तुमको संतान प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन ब्राह्मण सुदेव अपनी पत्नी से कहने लगे, एकदा सन संविष्टः सेव्यमानः स्वकान्तया वाच वचनम विप्रौ विस्गरौ गदगाक्षरमः अयि सुंदरी संसारे सुखम नास्ति सुतात्परम लोकांतर सुखम पुण्यम तपोदान समुद्भवम। एक दिन पति पत्नी बैठे थे, सुदेव ब्राह्मण पत्नी, तो कहने लगी सुंदरी संसार में पुत्र से बढ़कर के कोई सुख नहीं। तपस्या करने से, दान करने से सुख देने वाला कहीं मेरे एक पुत्र होता, शुद्ध वंश में होने वाली संतान होती। ना तो मैंने पुत्र का प्यार किया, न वेद पढ़ने के लिए सोने से उसको जगाया, मेरा जीवन व्यर्थ गया। अभी मेरी मृत्यु होवे, मेरे को आयुष्य प्रिय नहीं, अर्थात मैं जिंदा रहूं अथवा ना रहूं। इस प्रकार पति की वचन को सुन करके पत्नी समझाती है, प्राणेश्वर
इस तरह तुच्छ विचार मन में मत लाइए, क्योंकि स्त्री विपत्ति के समय समझाती है। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल परखिए चारी। समझाने लगी, स्वामी आप तो धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, आपने स्वर्ग को जीत लिया है। हे सुब्रत, आप जैसे ज्ञानी को और ये पुत्र सुख की प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा प्रश्न करने ही नहीं चाहिए। ज्ञानी पुरुषों को पुत्र से कोई तात्पर्य नहीं है। अरे पूर्व का इतिहास उठा करके देखो, चित्रकेतु नामक राजा पुत्र शोक से संतप्त हुए, अंगिरा ऋषि के आने पर पुत्र शोक से मुक्त हुए थे। अरे राजा बैन को देख लो, जिसका दुष्ट पुत्र निकला था और वो जंगल में चला गया। इस तरह स्वामी संतान से कभी सुख नहीं होता है। ये आपके जो सतपुत्र की लालसा है, तो प्रसन्नता, जगत के नाथ, समस्त अर्थों के दाता, आप भगवान की आराधना करें। आराधना जब आप करेंगे तो ब्रह्मन श्रीमद् भागवत कथा में आया कि सांख्याचार्य जो कर्दम ऋषि थे, तो भगवान की आराधना करने से स्वयं भगवान को पुत्र बन के आनना पड़ा, जिन्हें कपिल देव भगवान कहते हैं। बोलिए कपिल भगवान की जय। कहा कि राजा कर्दम ऋषि के यहाँ स्वयं भगवान कपिल भगवान बनकर के आए हुए हैं। तो ब्राह्मण शिष्ट अपनी धर्मपत्नी के वचन को सुन करके गौतमी स्त्री के साथ कहाँ ताम्रपर्णी नदी के किनारे पहुँचे, वहाँ स्नान किया। 5-5 दिन में सूखे पत्ते और जल का आहार करने वाले हैं। सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष व्यतीत हो गए तपस्या करते करते। इस तपस्या से तीनों लोक कांप गए। भक्तवत्सल भगवान सुदेव ब्राह्मण की इस तपस्या को देख करके और बहुत शीघ्र तम दृष्ट्वा नवजलदोपमं मुरारिं दोदंड जगद्दवन नक्षमश्चतुर्भिः संलक्ष्य मुदित मुखम सुदेव शर्मा साष्टांगमं नतिम करोन मुदा मुकुंदम। गरुड़ पर बैठ करके भगवान स्वयं सुदेव ब्राह्मण के समक्ष प्रकट होते हैं। नवीन मेघ के समान जगत की रक्षा करने वाले 4 भुजा वाले प्रसन्न मुख मुरारी को देख करके सुदेव शर्मा ब्राह्मण पत्नी के सहित प्रणाम करते हैं। साष्टांग प्रणाम किया है, भगवान प्रकट हो गए हैं। आगे का कथानक कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। आगे क्या कहा, सुदेव ब्राह्मण ने क्या मांगा। आइए 2 बार भगवान नाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय विघ्न हरण हनुमान, जय 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 विघ्न हरण श्री राम जय जय राम। श्री सीताराम नाम महाराज की जय।